तो दोस्तों अगर आप क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि अगर आप पिछले 7 सालों के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए और आप कर ना पाए। ठीक, तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में देखा था हमने पिछली क्लास यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में देखा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक एक नंबर वाले सभी सवाल खत्म कर लिए हैं। लेकिन आज के इस पार्ट 3 में हम देखने वाले हैं 2, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। तो मेरे छोटे भाई और बहन क्वेश्चन को यानी कि ये जो सवाल इसे मिस मत करना। ठीक, तो चलिए हम अपनी क्लास को बिना बकवास किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है राजन यादव और आप देख रहे हैं BRY स्टडी क्लास। और दोस्तों अगर आप 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग इस क्लास को मिस मत करना और शाम को रोज डेली 5 से 10 मिनट निकालकर अपनी क्लास को पक्की कर लीजिएगा। और चलिए हम बिना बकवास की अपनी सीधे चलते अपने क्लास में और पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र से r दूरी पर एक वैद्युत विभव का व्यंजक लिखे। ठीक, और इस बिंदु पर यानी कि इस विद्युत विद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर ठीक उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा। ठीक, तो मेरे छोटे भाई और बहन इस क्वेश्चन को सिंपल में और बिल्कुल आसान और लॉन्ग में हम लोग सीख लेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को चलिए कैसे। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन बोला है, ठीक सीख ले, ठीक समझ लिए ना क्वेश्चन क्या था। लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन समझने का एक आसान तरीका से बताऊंगा और पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं। ठीक, तो दोस्तों हमारा बोला है कि द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से r दूर पर विद्युत विभव लिखना था। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन विस्तार से पूरा बता रहा हूं। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले हमारा 2 विद्युत द्विध्रुव है। ठीक, कौन कौन है? एक -q और एक +q, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, फिगर में आप लोगों को क्या हो रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक दोस्तों, दूसरा इसमें हमें क्या देखना है कि हमारे बीच में एक केंद्र O है। ठीक, केंद्र O से ये दूरी पे एक +q रखा है और समान दूरी पर एक -q रखा है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे क्या है? तो दोस्तों ये एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। ठीक, इतना समझ में आ गया। और वहीं पर दोस्तों हमें क्या केंद्र जो हमारा है केंद्र O से r दूरी पर यानी कि हमारे जो केंद्र से r दूरी पर हमारा एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, केंद्र O से r दूरी पर विद्युत विभव जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा है। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूं मेरे छोटे भाई और बहन को समझ में आ गया होगा इतना, जैसा कि मैंने आपको यही सब यहाँ पर लिखा है। ठीक ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, अब हमें क्या ज्ञात करना है कि हमें बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है और कहां से ज्ञात करना है? तो हमें एक बार -q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है और एक बार मेरे छोटे भाई और बहन +q के कारण विद्युत विभव हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले -q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा। ठीक, तो -q के कारण विद्युत विभव हमारा क्या हो जाएगा? तो उसके लिए हमें पहले इनके बीच की दूरी ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों आपको पहले मैं बता दूं कि केंद्र से इतना दूरी हमारी क्या हो गई? r हो गई और ये हमारी दूरी क्या हो गई? a हो गई। ठीक, तो हमारी पूरी दूरी क्या हो जाएगी? -q से p की दूरी पूरा क्या हो जाएगी? r + a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r + a, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे छोटे भाई और बहन। ठीक, तो हमारा विद्युत विभव क्या हो जाएगा? ये v1 क्या हो जाएगा? -q के कारण बिंदु p पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू -q अपान r + a हो जाएगा। ठीक, ये हमारा रहा -q के कारण। उसी तरह से हम निकाल लेंगे +q के कारण विद्युत विभव। तो +q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहां से हमारी दूरी क्या है? r है। ठीक, और हमें ज्ञात करनी है ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो कैसे ज्ञात करना है क्या कि हम क्या करेंगे, इसमें से ये वाली दूरी घटा देंगे। क्या करेंगे? ये वाली दूरी घटा देंगे, क्योंकि ये वाली दूरी हमारी क्या है? a है मेरे छोटे भाई और बहन। तो हम लोग जब घटा देंगे तो हमारा +q के कारण बिंदु P की दूरी हमारी क्या हो जाए? +q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव जो है इसके लिए हमारी दूरी क्या हो जाएगी? r- क्या हो जाएगी? a हो जाएगी, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो हमारा विद्युत विभव क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू +q अपान r - a हो जाएगा। ठीक, यानी कि हमारा विद्युत विभव v1 v2 हो गया।
तो दोस्तों अब हमारा कुल विभव कितना होगा? तो हमारा कुल विभव क्या हो जाएगा मेरे छोटे भाई और बहन, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, तो हमारा कुल विभव हो जाएगा V1 प्लस V2। क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। तो दोस्तों जैसा कि हमने V1 का मान भी निकाल लिया है और V2 का भी मान निकाल लिया है, ठीक। तो हम चलिए उसी समीकरण में रख देते हैं। ठीक दोस्तों मेरे छोटे भाई और बहन, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसमें हम क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक मेरे छोटे भाई और, तो चलिए हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, V1 प्लस V2 का मान हम रख देंगे। ठीक, अब आप लोगों ने ये सब कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नहीं आ रहा है तो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बता चुका है, यानी कि पहले के पहले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक, नहीं आ रहा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में खोज लीजिएगा, नहीं आएगा फिर भी तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा मान आ जाएगा आपका, यहां पर आएगा हमारा मान क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q/r² हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं मेरे छोटे भाई और बहन, 2qa बराबर हमारा क्या होता है, p होता है। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा द्विध्रुव के कारण अक्ष पर हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r² हो जाएगा। जैसा कि आपका क्वेश्चन में यहाँ पर जैसा कि बोला था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र से r दूरी पर विद्युत विभव लिखिए। तो हमारा विद्युत विभव हमारा क्या हो जाएगा मेरे छोटे भाई और बहन, तो हमारा विद्युत विभव क्या निकल के आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन p/r²। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोला था कि जब द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा। तो चलिए हम 90 अंश हम घुमा देते हैं। ठीक, विद्युत द्विध्रुव का क्या करेंगे, 90 अंश हम क्या करेंगे, घुमा देते हैं। तो जब हम 90 अंश को दोनों द्विध्रुव को घुमा देते हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि देखिए ये रहा हमारा विद्युत द्विध्रुव दोनों, ठीक, क्या रहे दोनों विद्युत द्विध्रुव। ठीक, अब देखिए ये कैसे बने हैं, तो इनके बीच का देखिए 90 अंश का कोण बन गया और इधर से भी 90 अंश का कोण बन गया। ठीक मेरे छोटे भाई और मैं, 90 अंश का कोण कैसे बनेगा, देखिए प्लस क्यू के कारण 90 अंश का बनेगा और इधर से भी 90 अंश का बन जाएगा। ठीक मेरे छोटे भाई और मैं, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है कि प्लस क्यू के कारण, यानी कि जो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी कि हमें ये दूरी निकालना है फिर विद्युत विभव ज्ञात करना है। उसी तरह से माइनस क्यू के कारण भी निकालना है। तो दोस्तों आप लोगों को जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये हमारी दूरी क्या रहेगी, ये रहेगी, ये हमारी दूरी क्या r है और हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। उसी तरह से इसमें भी मैं आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कैसे, चलिए वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक छोटे भाई और बहन, तो यहाँ पर जैसे दिया हमारा पहली भुजा ए दे दिया है, ठीक, और दूसरी आर दे दिया है। अब हमें कर्ण क्या दिया है, प्लस क्यू से पी की दूरी, जो कि हमारी क्या है, कर्ण है। देखिए यहाँ पर जैसा कि हमारा कर्ण हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक त्रिभुज क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक, ये हमारा त्रिभुज बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, ये हो गया आधार हो, सॉरी दोस्तों, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। उसी तरह से इस वाले भी त्रिभुज में भी होगा। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो उस तरह से हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों यहाँ पर अंडर रूट कैसे आया है, तो कर्ण का जो भी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से प्लस क्यू से पी की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और इसी तरह से माइनस क्यू के कारण दूरी हमारी ये हो जाएगी। मेरे छोटे भाई और बहन, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो हमारी अब हम निकाल लेते हैं विद्युत विभव। तो प्लस क्यू के कारण हमारा विद्युत विभव ये हो जाएगा और माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव ये हो जाएगा। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो अब हमारा कुल विद्युत विभव क्या होगा, तो हमारा कुल विद्युत विभव आपका हो जाएगा V1 प्लस V2। अब बिल्कुल हम समीकरण में सूत्र पर रख देंगे। तो दोस्तों क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे, बाकी रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कट जाएगा और हमारा विद्युत विभव निकल के आ जाएगा 0। तो हम ये कह सकते हैं कि जब द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर तो हमारा विद्युत विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो दोस्तों यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं मेरे छोटे भाई और बहन को समझ में आ रहा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स लाना तो ये पूरी सीरीज जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और मैं इस सीरीज में आपको 2018 से 2026 तक के सभी मॉडल पेपर के इंपॉर्टेंट यानी आंसर पेपर के सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे 1 नंबर के हो, चाहे 2 नंबर के हो, चाहे 3 नंबर के हो, कितना भी नंबर के हो मैं करवाने वाला हूं। ठीक, तो आप लोग ज्वाइन जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 8:30 बजे। थैंक यू सो मच।